दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 2022 के क्वेश्चन को और यह असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन संख्या 15 है। तो आइए एक एक कर करके क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है ये सेल्स एंड प्रोडक्शन का रेशियो है जो आपका 0.8 0.6 0.9 0.75 इस तरीके से दिया गया है और ये 2011 12 13 14 15 16 तक का दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन है ABCD। थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन था भी नहीं मेरे पास। और ये जो आप जो देख पा रहे हैं इसे मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आंकड़े दिख रहे हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए है और ये कह रहा है कि 2014 में यदि आप देखें तो यहाँ पर यदि लिखा हुआ है और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। यदि 2014 में उत्पादन 18,000 हुआ है और 2012 में 15,000 हुआ है तो कंपनी ए के 2014 और कंपनी बी के 2012 के क्रय विक्रय के अंतर का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ अंतर पूछा जा रहा है और हम लोग 2014 का जो आंकड़ा दिया हुआ है उसी के सहारे हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक कर करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 2014 में जो हम लोगों का दिया गया है जो 18,000 और जो हमारे पास जो मेन आंकड़ा दिया गया है, मेन जो अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्शन बटे सेल ऐसे लिखेंगे। तो फिर ये आपका अनुपात में हो जाएगा। और 2014 में हम लोगों का कितना दिया गया है, यदि आप देखिए तो 2014 में 1.3 दिया गया है और जब ये 1.3 दिया गया है तो हम दशमलव घुसकाने के लिए इसे 10 लिख सकते हैं। तो ये आपका पूर्ण रूप में आ गया, प्रोडक्शन अनुपात सेल में आ गया है। अब जब प्रोडक्शन अनुपात सेल में आ गया है तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन का मान दिया गया है। प्रोडक्शन का मान कितना है, 18,000 है, नीचे में सेल है, ठीक है। फिर आपका 13/10 है। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, फिर 18,000 गुना 10/13 होगा। तो इससे सेल निकल जाएगा। फिर आप इसे यदि इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 13846.15, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक चीज और बोल रहा है, 2014 में कंपनी ए और बी का अंतर, तो हमें पहले इसका अंतर भी निकालना पड़ेगा। तो अंतर भी हम लोग इसी पेज में निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हम लोगों को आसानी हो जाए। तो 18,000 माइनस 13,886, यदि आप इसका अंतर निकालते हैं तो आप एक चीज अंतर निकालने पर जो इसका मान आएगा वो आएगा 4154, ठीक है। ये इसका मान आएगा। तो हम इसके बाद ये दशमलव का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किए क्योंकि आपका कोई भी वस्तु कभी दशमलव में नहीं जा सकता है। किताब, कॉपी, पेन कुछ भी ले लीजिए, कोई भी जो वस्तु होगा वो कभी भी आपका दशमलव में नहीं जाता, इसीलिए हम इसके आगे दशमलव का वैल्यू का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो आइए अब हम लोग जाते हैं 2012 में। यहाँ पर बी का मान 15 दिया गया है। 2012 में जो आपका वो बी का वैल्यू दिया गया है कितना, वहाँ वो दिया गया है 15,000 दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन बटे सेल। तो आप लोग मतलब ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेलिंग में आई वही इस भीतर उतना ध्यान नहीं रहता, आप लोग भी ध्यान मत दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो लिखा हो गया है ये आपका गलत लिखा गया है, सही लिखा गया है, इस टाइप से आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये आपका सेल का वैल्यू है।
तो आप यहाँ देखेंगे कि आप फिर सेल का वैल्यू कितना है, सेल का 2012 में है 0.9। अब हम लोग फिर जाएंगे 0.9, हम दशमलव घुसकाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। फिर ये अति प्रोडक्शन बाय सेल के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम लोग ये जो वैल्यू है 15,000, ये आपका सेल का वैल्यू है, ठीक है। तो प्रोडक्शन, उसके बाद सेल का वैल्यू हम लोग लिख देंगे कितना, 15,000 दे देंगे, फिर 9/10 दे देंगे। अब हम लोग इसे फिर काटेंगे, 15,000 गुना 9/10, फिर आपका आ जाएगा 13500। फिर हम लोग इसे करेंगे, फिर हम लोग इसे माइनस करेंगे, ठीक है, -13500। फिर ये माइनस करने के बाद फिर ये आपका 1500 आ जाता है। अब फिर इसके आगे यदि देखा जाए तो अब हमें इसका ये रेशियो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो रेशियो में जो दोनों का अंतर आया है हम लोग उसे ले लेंगे, 4154,51500। तो हम इसे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.77। तो यदि आप लोगों में से कोई पूछ रहे होंगे सर हमसे यहाँ ही क्यों ना छोड़ दें, ठीक है, ऐसे इस वाले फॉर्म में ही हम इसे क्यों ना छोड़ दें, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप इसे इस वाले फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ इस वाले फॉर्म में लिखा गया है, तो इसीलिए हमें इस वाले फॉर्म में इसे लाना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन में है, वर्ष 2015 में यदि कंपनी ए और कंपनी बी का उत्पादन समान हो तो कंपनी ए बी के विक्रय का अनुपात क्या होगा। दोनों का उत्पादन यदि समान बताया जा रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि विक्रय का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा 2015 में। तो ये रहा 2015, ये रहा ए का वैल्यू और ये रहा बी का वैल्यू। आप लोगों को इसे याद रखना है क्योंकि यही दोनों इस्तेमाल होगा अभी तुरंत। तो आइए अब चलते हैं बी पर। बी पर हम लोग जो है प्रोडक्शन को हम लोग एक्स मान लेंगे और एक्स मान के ये हमें बनाना है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि कंपनी ए का 2015 में, तो हम लोगों ने क्या माना था, एक्स, और क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो हम लोगों ने प्रोडक्शन में एक्स माना था, तो एक्स बटे सेल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्शन रखा था नीचे सेल रखा था। आप लोग इसे उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 145/100 हो जाएगा। फिर हम लोग इस तरीके से फिर हम लोग निकाल लेंगे, सेल का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 100x हो जाएगा बाय 145 हो जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। और यदि आप चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, जैसे ये आपका 20 से और ये आपका 29 से। लेकिन यहाँ काटने में क्या होता है कि यदि ज़्यादा गंदा कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन फिर अच्छा नहीं लगेगा, जो आपका आंसर शीट रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर उसमें फिर नंबर कम मिलने की संभावनाएं फिर हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी पेज में बना देता हूँ, नहीं तो मैं अलग ही पेज ले लेता हूँ जो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपका फिर से चलते हैं वो अगले वाले में। फिर मैंने माना था, मतलब वो एक्स माना था, और मैं फिर से लिख देता हूँ प्रोडक्शन बाय सेल। तो हम लोगों ने, और इसका वैल्यू था 1.3, तो हम लोग देंगे 13/10। और इस बार जो और दोनों का जो वैल्यू बोला गया था कि वो दोनों का वैल्यू समान है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बाय सेल हो जाएगा, फिर 13/10 हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे निकाल देंगे कि फिर आपका 10x/13 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे।
तो फिर हम लोग इसका निकालेंगे रेशियो। ठीक है, फिर हम लोग रेशियो में लिखेंगे। इसके पहले का वैल्यू कितना आया था, ये आया था आपका 20x/29, 20x/29। फिर इसके नीचे हम लोग दिए हैं, पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ दिया 10x/13। अब हम लोग इसे काटेंगे, तो काटने के क्रम में क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20x गुना 13। ठीक है, और फिर आपका 29x गुना, फिर ये आपको 29x गुना 10x। फिर हम लोग इसे काटेंगे, ये आपका 2 टाइम में कटेगा और यहाँ x नहीं होगा, सॉरी, ये x हो गया। तो फिर आपका ये आंसर होगा, कितना होगा, 26:29 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पर काट भी सकते हैं, जैसा मर्जी है कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आपका आ गया सी नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वर्ष 2013 में यदि कंपनी ए और कंपनी बी का उत्पादन अनुपात 2:3 है, तो विक्रय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें निकालना है कि 2:3 के फॉर्म में है, तो इसका विक्रय का अनुपात निकालना है। ये जैसे हम लोगों ने बी नंबर बनाया है, सेम उसी तरीके से हमें बना लेना है। 2013 में तो इसका मान होगा, वो होगा एक्स की वैल्यू में है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन एक्स हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन बाय सेल है, और ये 2/3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 2x बाय सेल, वो ऊपर था तो इसलिए वो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। और फिर फिर वहाँ पर का रेशियो को मैं 4/10 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर ये आपका कट कर करके सेल इक्वल टू आ जाएगा 2x गुना 10/4 आ जाएगा। अब फिर हम इसी तरीके से फिर यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्म में निकालेंगे, मतलब ये आपका सेल्स फिर से प्रोडक्शन बाय सेल हो जाएगा। फिर आपका 2/3 के फॉर्म में था, तो हम लोग यहाँ पर फिर से 3 लेंगे और फिर सेल लेंगे, फिर 7:10 हो जाएगा। फिर सेल का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 3x गुना 10/7 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रेशियो। अब हम लोग दोनों को लिख देंगे, अब चाहे तो 2x गुना 10/4, फिर ये बटा में 3x गुना 10/7। फिर हम लोग 2x गुना 10 गुना 7 बटे 3x गुना 10/4 ऐसे ले लेंगे। ये 10 कट गया, x भी कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये आपका फाइनल 7:6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, वर्ष 2016 में ए और बी का विक्रय अनुपात जो है, तो इसमें ये आपका उत्पादन का नहीं पूछ रहा है, इसमें आपका मतलब ये विक्रय का पूछ रहा है। इसके पहले आपका उत्पादन का पूछ रहा था, और ये आपका विक्रय का है। ये आपका सेल्स का अनुपात है, 3:4 है। तो उनके उनके उत्पादन का क्या अनुपात होगा, तो उनके उत्पादन का अनुपात हमें निकालना है। तो सेल का अनुपात जो है, सेल का अनुपात जो है वो 3/4 के फॉर्म में था। सेल का अनुपात एक बार देख लो, भूल गया ये, हाँ हाँ 3/4 है। ठीक है, सेल का अनुपात वो जो था
4 में था, तो हम लोग इसे कर लेंगे, x मान लेंगे, फिर से x तो पहले से माना हुआ, तो प्रोडक्शन हो जाएगा नीचे, और नीचे सेल हो जाएगा, सेल का वैल्यू 3x है, और हमने वहाँ पर 11/10 कन्वर्ट कर लिया उस वाले टेबल से मैंने कर लिया था, 2016 का वैल्यू लेना है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर मुझे प्रोडक्शन निकालना है, तो प्रोडक्शन निकालने के लिए फिर 11 गुना 3x/10 निकल जाएगा, इसका निकल गया है। अब हमें 4x का निकालना है, तो प्रोडक्शन हो गया, 4x हो गया। अब फिर से हम लोगों ने 13:10 लिया है, और ये 13:10 कहाँ से लिया है, 2016 वाले टेबल से लिया है। तो फिर से मैंने प्रोडक्शन ले लिया, और फिर ये 13 गुना 4x हो गया बाई 10 हो गया। अब फिर से हमें निकालना है क्या, फिर से हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, तो हम लोग फिर से ऐसे लिखेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम काटना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आना चाहिए क्या होता है नहीं होता है। तो 11 × 3x कर लिए, फिर गुना 10, फिर गुना 10 गुना 13 गुना 4x, ऐसे कर लिए। तो फिर आपका हो जाएगा, ये आपका x कट गया, ये 10 कट गया, तो आपका हो जाएगा 33/54। आप यदि इसे अनुपात में लिखते हैं तो ये 33:54 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो। तो दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।